आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी आवाज ने, जिनके विचारों ने आज भी दुनिया को एक नई राह दिखाई है। तो चलिए स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी विरासत की इस कहानी को और करीब से जानते हैं। सिर्फ चंद लफ्ज, अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों, बस इतना ही कहा था उन्होंने, और इन शब्दों के साथ ही पूरा का पूरा हॉल मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। और बस वहीं से इतिहास ने एक नई करवट ली। ये कोई मामूली भाषण नहीं था। सोचिए, ये वो पल था जब पश्चिमी दुनिया पहली बार इतने सीधे और इतने दमदार तरीके से भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक सोच से रूबरू हो रही थी। इस एक भाषण ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत उसी ऐतिहासिक पल से करते हैं। जगह थी शिकागो और मौका था 1893 की विश्व धर्म संसद का, जहां स्वामी विवेकानंद भारत की आवाज बनकर खड़े थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन थे वो इंसान जिनके आत्मविश्वास ने पूरी दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ाया? ऐसा क्या था उनके शब्दों में कि हर कोई उनका कायल हो गया? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती जीवन में। तो अब हम देखेंगे वो सफर जो एक नौजवान नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाता है। ये कहानी है एक असाधारण बदलाव की। यहाँ जो जानकारी है वो सिर्फ नाम और तारीखें नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। देखिए, उनका जन्म का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। कोलकाता के एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए, जहां उन्हें मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी मिली। लेकिन जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब वो अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। बस उसी एक मुलाकात ने एक सवाल पूछने वाले, तर्क करने वाले नरेंद्र को एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद में बदल दिया। और फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना वो सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि उनके विचारों को असलियत में बदलने का एक तरीका था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये एक तूफान की तरह जिए गए जीवन की कहानी है। सिर्फ 39 साल। सोचकर देखिए, 1880 के दशक में एक नौजवान अपने गुरु से मिलता है। वो एक चिंगारी थी। फिर 1893 में शिकागो का भाषण, वो एक ऐसा धमाका था जिसने पूरी दुनिया को जगा दिया। और उसके कुछ ही साल बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन बनाकर उन्होंने अपनी सोच को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इतने कम वक्त में इतना कुछ कर जाना सच में कमाल है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका जीवन सिर्फ खुद के मोक्ष या ज्ञान के लिए नहीं था। उनका एक बहुत बड़ा मिशन था, और वो मिशन था पूरी मानवता की सेवा करना और भारत के असली संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। तो आखिर क्या था ये मिशन? यहां आप देख सकते हैं कि उनका काम कितना फैला हुआ था। उन्होंने सिर्फ वेदांत और योग जैसी भारत की पुरानी फिलॉसफीज को ही दुनिया तक नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने समाज सुधार और शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि भाई, भूखे पेट वाले इंसान से धर्म की बातें नहीं की जा सकती। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा, और सबसे बढ़कर एक मंत्र दिया, नर सेवा नारायण सेवा। मतलब इंसान की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और यही वो सोच है जो आज भी उन्हें युवाओं का सबसे बड़ा आइकॉन बनाती है। अच्छा, तो उनकी पूरी सोच का, उनके पूरे दर्शन का निचोड़ क्या था? वो कौन सी एक बात थी जो वो हर इंसान को सिखाना चाहते थे? चलिए अब उनके फिलॉसफी के बिल्कुल कोर में चलते हैं। ये उनकी सोच का सबसे बड़ा आधार है। उनका मानना था कि दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर नहीं है। हर एक इंसान के अंदर एक असीम, एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है। बस इंतजार है तो उसे जगाने का, उसे पहचानने का। है ना ये कमाल का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया? और इसी सोच को जगाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक मंत्र है। अपनी अंदर की शक्ति को जगाओ और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलो, बिना रुके, बिना थके। आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, उतने ही प्रासंगिक। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों उनकी विरासत आज भी जिंदा है और लाखों लोगों को इंस्पायर करती है? आइए समझते हैं। उनके विचारों में तो ताकत थी ही, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में एक गजब का चुंबक था। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी में एक तेज हो, जिसकी दमदार आवाज हजारों लोगों को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन उसी इंसान में बच्चों जैसी सादगी भी हो। वो निडर थे और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास अटूट था। शायद यही वजह है कि उनके शब्द और उनके काम में कोई फर्क नहीं था, और उनका पूरा जीवन ही एक जीता जागता संदेश बन गया। तो कुल मिला के बात यह है कि हम उन्हें सिर्फ एक महान आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ही याद नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसे गाइड हैं,
एक ऐसे मेंटोर हैं जिनका जीवन आज भी देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए, देश को बनाने के लिए प्रेरणा देता है। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हम सबके अंदर वो असीम शक्ति है, तो हम अपनी उस शक्ति को किस लक्ष्य के लिए जगाएंगे? हमारा वो सबसे बड़ा मकसद क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी चुनौती है जो वो हम सबके लिए छोड़ गए हैं।